बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम का सबक नंबर 20 यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी गाओ शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 122 पर हमारी नज़म है यूं ही प्यारी चिड़ियों अभी और गाओ। इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुकालमाती तरीक़ाकार के मुताबिक गुफ्तगू कर सकें। बच्चों को गुफ्तगू का फ़न सिखाने के लिए मुकालमाती गुफ्तगू करवाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये बताएं कि हिफ्ज़ मरातब को सामने रखते हुए, अदब को मलहूज़े खातर रखते हुए किस तरह से एक दूसरे के साथ मुकालमा कर सकते हैं, क्योंकि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो मुकालमा ही होता है। लेकिन हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है कि जब दो लोग बात कर रहे हों तो एक बोल रहा हो तो दूसरा तहम्मुल के साथ उसकी बात सुने, उसकी राय का एहतराम करे, जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो बात, जो नुक्ता वो बता रहा है उसको भी सुनने की कोशिश करे। और जब दूसरा बोले तो पहले का फ़र्ज़ है कि वो खामोशी से उसकी बात सुने। तो मुकालमाती गुफ्तगू बच्चों को गुफ्तगू का अंदाज सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। जब भी बच्चा कोई इबारत पढ़े, चाहे वो नज़म की शक्ल में हो या नसर की शक्ल में, तो उसका मफ़हूम इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर उसके सवालात पूछे जाएं तो उसको जवाब मालूम हो। इस मकसद के लिए टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो जब इबारत पढ़ा रहे हों तो उसके दौरान बच्चों से छोटे छोटे सवालात पूछते जाएं ताकि पता चल सके कि इबारत का मफ़हूम उनकी समझ में आ रहा है या नहीं। नज़म का मफ़हूम समझते हुए लय और आहंग से पढ़ सकें। बच्चे ना सिर्फ नज़म को लय और आहंग से पढ़ सके, लेकिन जब वो पढ़ रहे हों कोई भी नज़म, चाहे वो उनके सबक के अंदर दी गई नज़म हो या उसके अलावा किसी रसाले या किसी अखबार में से उन्होंने कोई नज़म मुंतखब की हो, तो उस नज़म को जब वो पढ़ रहे हों उनको ये समझ भी होनी चाहिए कि जो वो पढ़ रहे हैं उसका मफ़हूम क्या है। इस मकसद के लिए आप उन्हें कोई भी तख्लीकी, कोई तख़य्युलाती नज़म जो है वो पढ़ा कर उनसे पूछ सकते हैं कि आपने इस नज़म से क्या मरकज़ी ख्याल अख़ज़ किया है, इस नज़म से क्या अखलाकी सबक आपको मिल रहा है, या इस नज़म में शायर क्या कहना चाहता है। 80 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, बच्चों को लफ्ज़ी गिनती आनी चाहिए, उर्दू हिंसों में गिनती लिखनी आनी चाहिए। तो ये गिनती बच्चों को बार बार मश्क करवाने से आएगी। इस मकसद के लिए आपकी एक्सरसाइज में, इस मकसद के लिए आपकी मश्क में सफ़ा नंबर 124 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। नज़म अशार को नसर में तब्दील कर सकें। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए कि जो कुछ उन्होंने नज़म की सूरत में पढ़ा है उसको सादा फहम अल्फाज में किस तरह से वो बयान करें, इसको नसर कहते हैं। बच्चों को बार बार इस चीज़ की मश्क करवाएं, उनको बताएं कि आपने नसर में कैसे तब्दील करना है। उनके सबक में दी गई नज़म के अलावा भी कोई और अशार देकर भी आप उनकी इस तरह से मश्क करवा सकते हैं। अपने मुशाहदात और ख्यालात को मरबूत, रवां और मौजू अंदाज में लिख सकें। कोई भी बात, कोई भी अगर उन्होंने कोई सफ़रनामा लिखना है, अगर उन्होंने किसी फितरी मनाज़र के बारे में लिखना है या किसी कहानी के बारे में लिखना है कि उन्हें कैसी लगी, तो उसके बारे में जो चीज़ भी वो लिखे मुदल्लल अंदाज में लिखें। उनका अंदाज़े बयां मुतासिर कुन होना चाहिए, जो कुछ भी वो लिखें उसके अंदर रब्त होना चाहिए। तो आप उनको गाइड करें कि हमेशा जो भी वाक़यात बयान किए जाए उनको एक तरतीब के साथ बयान किया जाए। उसमें जो है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए कि कभी बात कहाँ से शुरू कर दी और कहीं बात आपने कहाँ से शुरू कर दी। एक तरतीब होनी चाहिए वाक़यात की ताकि पढ़ने वाला उनसे मुतासिर हो सके। तज़कीर और तानीस के मुताबिक अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। तज़कीर मुज़क्कर को कहते हैं और तानीस मुअन्नस को कहते हैं। इन दोनों को, तज़कीर और तानीस को, वो बेहतर अंदाज में जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 126 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं को जुमलों में इस्तेमाल करें। सबसे पहले बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दें, बच्चों को बताएं कि फ़ेल अमर क्या होता है, किसी काम के करने का हुक्म देना। फ़ेल नहीं क्या होता है, किसी काम से करने से मना करना। तो उनके जुमले बना सकें, जैसे मत पढ़ो फ़ेल नहीं है, किताब पढ़ो
फेल अमर है, तो थोड़ा सा ही इसमें फ़र्क होता है, इसमें बच्चों को फ़र्क आना चाहिए। ख़रीदो फरोख्त के हवाले से आवेज़ा फ़हरिस्तें पढ़ सकें। ये फ़हरिस्तें आप मार्केट से भी ले सकती हैं, ये फ़हरिस्तें लाकर आप बच्चों को दिखाएं और उन्हें बताएं कि ये फ़हरिस्तें किस तरह से दुकानों पर भी, फल फरोशों के पास भी, सब्ज़ी फरोश के पास भी लगी हुई होती हैं। और इस सिलसिले में आप कोई खाका भी क्लासरूम के अंदर अपने कमरा जमात में कोई खाका भी करवा सकते हैं कि जैसे कोई एक बच्चा जो है वो दुकानदार बन जाए, वहाँ पर आप सारी चीज़ों की फहरिस्त जो है ना वो लगा दें, एक फल फरोश बन जाए, एक कुतुब फरोश बन जाए, और एक जो है वो किराना स्टोर जो है किराना की दुकान की लिस्टें लेकर बैठ जाए, और वहाँ पर तमाम जो अशिया हैं जो वहाँ पर से ख़रीदी जा सकती हैं उनकी लिस्टें जो है वो आवेज़ा करें, और बच्चे वहाँ से पढ़ें कि आज जो है वो आलू की कीमत क्या है, आज चने की दाल की कीमत क्या है, और आज जो है वो तरबूज कितने रुपए किलो मिल रहा है। तो इस तरह से बच्चों को बाज़ार जाकर ख़रीदो फरोख्त करने से पहले उन लिस्टों को पढ़ना भी आएगा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली, पानी और गैस के बिलों के मंदरजात पढ़ सकें। बिल तो हर घर में आते हैं, हमने बच्चों को एक मुफीद और ज़िम्मेदार शहरी बनाना है। यही बच्चे कल बिल जो है वो अदा करने के लिए जाएंगे, लेकिन बिल क्या होता है, किस किस तरह से हमने उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके सर्फशुदा यूनिट कितने हैं, बिजली की कीमत क्या है, कौन सी तारीख को इसको अदा करना है, तारीख को अदा, उसकी मुकर्ररा तारीख को अदा ना करने पर कितना जुर्माना हो सकता है, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए। इस मकसद के लिए आप बच्चों से भी कह सकते हैं कि आप अपने घर से बिजली, पानी और गैस के बिल लेकर आएँ, और फिर हर बच्चे का बिल जो है वो दूसरे को दें और वो देख के पढ़े किसका बिल ज़्यादा आया है, किसका कम आया है। और आप इस तरह से बच्चों को की एक माशरती जो है वो भी तरबियत कर सकती हैं कि हमने किस तरह से इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल, बिजली, पानी और गैस का इस्तेमाल कम करना है ताकि कम बिल आए। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।